दोस्तों मैं आज एक बहुत ही अनकॉमन सा एक डिजीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैंकर या फिर ट्रिचोमोनासिस। दोस्तों ये डिजीज क्या है, क्यों है, कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, दोस्तों उन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप बर्ड ब्रीडर है तो आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों हम हर हफ्ते बर्ड्स के ट्रीटमेंट को लेकर, उनको हेल्थ को इम्प्रूव करने को लेकर एक नया वीडियो हमेशा हर हफ्ते आपके सामने लाते रहते हैं ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों मैं हूँ तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों ये जो डिजीज़ है कैंकर या फिर ट्रिचोमोनासिस, ये जनरली कबूतरों में हमें देखने को मिलता है। अगर आपके पास कबूतर है तो शायद आपको ये देखने को मिला है, लेकिन कबूतरों के अलावा भी ये डिजीज़ कभी कभी बजीज में और उससे भी ज़्यादा केसेस में कॉकरटियल में आपको ये देखने को मिलेगा। कॉकरटियल में ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है बजीज के मुकाबले में, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस ये इसका कबूतरों में ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास बजीज है या कॉकटेल है तो आपको भी इस चीज़ के बारे में जान लेना चाहिए, तो इस वीडियो को देखते रहिए। अब दोस्तों ये जो डिजीज़ है कैंकर या ट्रिचोमोनासिस, ये बेसिकली बच्चों को चिक्स को ज़्यादा होता है एडल्ट के मुकाबले में। लेकिन मेरा जो कॉलोनी है यहाँ पर, जो मेरे बजीज का जो कॉलोनी है, मेरे कॉलोनी में कोई भी ऐसा चिक्स अभी भी नहीं है जिसको ये डिजीज़ हुआ है। तो मैं आपको हाथ से पकड़ के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जो मैं डिस्कस करूँगा उससे शायद आपको कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। दोस्तों बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि जो कॉकटेल के जो बच्चे हैं वो अचानक से मर गए। बहुत केसेस में देखने को मिलता है कि वो आप देख सकते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीख से उनका गला जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, वो उनका पेट सिकुड़ रहा है और वो खाना नहीं खा रहे हैं और बिना खाते हुए उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, टूट रहा है और आखिर में वो बच्चे मर जा रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी बजिस में भी देखने को मिलता है, कभी कभी ज़्यादातर कॉकरटेल में भी देखने को मिलता है। तो आप सोचते हो, ज़्यादातर ब्रीडर्स जो सोचते हैं, जो कॉमन बात है कि उनके पेरेंट्स शायद उन्हें नहीं खिला रहे ठीक तरह से, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन असल में केस बिल्कुल इनका उल्टा है। पेरेंट्स उनको खिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो खा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो एलिमेंट्री कैनल है, जिसे हम खाद्य नली कहते हैं, जहाँ से हमारा खाना जाता है या फिर बजीज का जो खाना जाता है, वो जो खाद्य नली है वो सिकुड़ रहा है। उस सिकुड़ने की वजह से खाना अंदर शरीर में नहीं जा पा रहा, जिससे वो खाना नहीं खा पाते। यही है बेसिकली ये डिजीज़ कैंकर या फिर ट्रिचोमोनासिस। इससे उनका जो एलिमेंट्री कैनल है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। उनके बाहर से अगर आप देखोगे तो गर्दन सिकुड़ रहा होगा, आप देखोगे उनका गर्दन बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है। उनके गर्दन से लेकर चेस्ट से लेकर एकदम वेंट तक एक ब्लैक सा स्पॉट आ जाता है, एक ब्लैक लाइन की तरह एक स्पॉट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगर आपके बर्ड्स को ये डिजीज़ हुई है तो। दोस्तों ये जो डिजीज़ है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है, तो इसका इलाज आपको तुरंत करना होगा। जैसे ही आपने ये नोटिस किया आपको इसका इलाज करना होगा। दोस्तों ये बेसिकली एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसका इलाज मुमकिन है। ऐसा नहीं है इनके बायोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो गया, उनके शरीर में कुछ डिफॉर्म की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो दवाई से इनका इलाज हो सकता है। तो वो कौन सी दवाई है? दोस्तों सबसे पहला जो दवाई है उसका नाम है रोनिडाजोल। अब ये रोनिडाजोल जो मेडिसिन है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से मिल सकता है, जैसे कि रोनीवेट एस, रोनिडा, तो ऐसे अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पर मिलता है। तो बेसिकली ये जो मेडिसिन है ये आपको 50 ml पानी में 10 ड्रॉप्स, यानी कि अगर आपने 100 ml पानी लिया तो 20 ड्रॉप्स करके आपको ये प्रोवाइड करना होगा। अब इसको आप एक जो बर्ड अफेक्टेड है उसको ही सिर्फ देना है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके कॉलोनी में एक बर्ड को ऐसा हुआ तो मुमकिन है ये बाकी बर्ड्स को भी हो जाए, क्योंकि ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है तो ये फैलने का एक चांस बना रहता है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप इसको जो पानी का पॉट है उसमें ही आप ये मिलाकर दे दें ताकि सारे बर्ड्स इसे पी पाए। तो ये जो मेडिसिन है, जैसे कि मैंने कहा, 50 ml पानी में आपको 10 ड्रॉप्स करके ये मेडिसिन देना होगा। अगर आपके वहाँ पर ये मेडिसिन नहीं मिल रही तो आप दूसरा एक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है मेट्रोनिडाजोल। ये मेट्रोनिडाजोल ये जो मेडिसिन है ये भी बहुत बढ़िया काम कर सकता है। तो ये मेडिसिन भी सेम तरीके से आपको 50 ml पानी में 10 ड्रॉप्स करके मिला सकते हो और कॉलोनी में रख सकते हो ताकि सारी बर्ड इस पानी को पी पाए। अब अगर ये मेडिसिन भी आपके वहाँ पर नहीं मिल रहा तो आप होम्योपैथी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो
तो होम्योपैथी जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्सफॉर्म 30। ये जो नक्सफॉर्म 30 जो मेडिसिन है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस मेडिसिन को आपको 50 ml पानी में सिर्फ 4 ड्रॉप्स देने हैं और ऐसा आपको 2 दिन तक देना होगा। तो 50 ml पानी में 4 ड्रॉप्स करके आपने ऐसा 2 दिन दिया। उसके बाद आपको एक दूसरा मेडिसिन देना होगा जिसका नाम है मार्कसेल 30। ये जो मार्कसेल 30 मेडिसिन है इसको भी आपको 50 ml पानी में 4 ड्रॉप्स करके देने हैं और अगले 1 हफ्ते तक देना होगा। तो इससे आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके बर्ड्स का जो देखेंगे, आप जो देख रहे थे उनका गला धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, वो धीरे धीरे अब ठीक पोजीशन पे आ जाएगा। उनका जो ब्लैक स्पॉट हो गया था पूरा एक चेस्ट से लेकर वेंट तक, वो भी बिल्कुल नहीं रहेगा और उनका हेल्थ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो ये थी वो दोनों मेडिसिन जो आपको इस डिजीज के लिए देना होगा। दोस्तों ये थी कैंकर या ट्रिचोमोनासिस डिजीज का सिम्टम्स और उसका इलाज। दोस्तों इसके बाद अगर आपको जानना है आपके बर्ड्स तो स्कैलीमाइट्स हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो उसका मतलब क्योर कैसे किया जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कीजिएगा। और अगर आपको जानना है कि आपके बर्ड्स रात के वक्त केज पर क्यों लटकते रहते हैं और पूरी रात वैसे रहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।